खुल आएंगे सब रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सब रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। एक दिन हासिल होगा सब कुछ तुझे, तू जिद पर अड़ तो सही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञानपुर में। आज जो जो आपके ऑब्जेक्टिव वाली जो क्लास चल रही है रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस का, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे ऊर्जा और बताएंगे उसमें ऊर्जा में तीसरा पार्ट। और आप सभी को बताए थे कि ऊर्जा में टोटल 145 प्रश्न बताए गए हैं, जिसको हमने कवर करके 60 क्वेश्चन में आपको सभी क्वेश्चन को समझा दिए हैं। और आपको यह भी बताएं कि आखिर हम 60 क्वेश्चन में कैसे बताए हैं, तो इसका मतलब होगा कि रेलवे अपना ग्रुप डी का क्वेश्चन रिवीजन करता है, फिर से पूछता है, तो आप भी क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, क्योंकि रेलवे अपना रिवीजन क्वेश्चन का वो रिपीट कई बार करता है। तो उसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव क्लास में, और ऑब्जेक्टिव क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को। और आते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं, और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए रेलवे ग्रुप डी में दो बार पूछा है ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा है। ये तो जो बता रहे हैं ये है ना, जिसको छांट रहे हैं वो भी क्वेश्चन ऐसे ही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से, जरा बताओ वेग कितना दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड दिया है। और क्या दे रखा है भाई, इसकी गतिज ऊर्जा गतिशील ऊर्जा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा दे रखा है 120 जूल। अब बताओ, कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करो, तो ये बताओ k बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है कि नहीं, बताए हैं कि नहीं। तो k बराबर 120 दिया है, और 1/2 m का मान ज्ञात करना है, v स्क्वायर अर्थात 4 गुणे 4। क्या कर देंगे इसको, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, और 2 से इसको काटेंगे 15। एम का मान कितना है भाई, 15 किलोग्राम। अब बताओ, इस चीज को कई बार बताया कि नहीं, बताया ना। और ये क्वेश्चन देखो जरा, 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, और पता नहीं ऐसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको क्या जरूरत है, केवल और केवल फार्मूले की जरूरत है, और अगर फार्मूला पता है तो आप मान रख करके याद कर लोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 15 किलोग्राम, ठीक ना, 15 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी। जरा देख रहे हैं क्या दे रहा है। अगर इस क्वेश्चन को चाहे आप तो बिना ये सॉल्व करे भी लगा सकते हैं। जरा पूछिए कैसे, जरा ऑप्शन देखिए। 15 दे रहा है, 15 न्यूटन, 15 केजी, 19 पास्कल, 15 वाट। अरे बेवकूफ बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो, पढ़ने वाले लड़के को बिल्कुल नहीं बना सकते हो, रेलवे वाले तुम नहीं बना सकते हो। क्यों, क्योंकि जरा देखिए, सब लड़का जानता है कि द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है। तुम न्यूटन कैसे दे सकते हो, तुम पास्कल कैसे दे सकते हो, तुम वाट कैसे दे सकते हो, और अगर दे सकते हो तो लड़का केजी मारेगा, 15 केजी बिना सॉल्व करे मारेगा, वो मात्रक देख करके, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप कभी भी थोड़ा सा सेंस का यूज करिए। कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आप ऑप्शन देख करके लगा सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मात्रक भी ध्यान देना चाहिए, इसको इतना बड़ा लगाने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 800 किलोग्राम के एक कार को 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की ओर वेग बढ़ाना है, यानी द्रव्यमान कितना है भाई, 800 केजी। और पहला वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्या पूछ रहा है, क्वारा बढ़ाने में किया गया कार्य, जो कार्य किया जा रहा है जरा बताओ। ये 800 ना केजी, 800 केजी वस्तु को वेग है इसका 5 मीटर पर सेकेंड। हम जब उसको 10 मीटर पर सेकेंड से धक्का देंगे तो कार्य करना पड़ेगा कि नहीं। तो जब धक्का देंगे तो गति होगा, और जब गति होगा तो गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता कि नहीं होता है। अब क्या करेंगे, हमें 1/2 द्रव्यमान कितना दिया है, 800, लेकिन वेग, तो वेग क्या, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर निकालेंगे। तो v2 स्क्वायर क्या है, 10, तो 10 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, तो 1/2। यहां से हम इसको काट देते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो 400 गुणे 10 का वर्ग कितना, 100, और 5 का वर्ग 25, तो 400 गुणे 75, तो 75 दूना 150 दूना 300,
और इसके आगे इतना क्या जूल। कितनी एनर्जी आई? 30,000। कितनी आई? 30 किलो जूल। देखिए जरा सा वहां पर क्या लिख रखा है, 30,000 जूल। और बताइए जरा सा, अगर 1 किलो जूल में, तो 1 किलो जूल में होता ना 10⁻3, तो वही कह रहा है, या आप कह सकते हैं 30 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर पहला है ना, तो ऑप्शन नंबर पहला टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताए हैं, तो फिर कहाँ बता रहे हैं आप बोलिए बिल्कुल कि फिर कहाँ बता रहे हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। जरा आओ देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, 5 मीटर प्रति सेकंड से वेग आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या दे रखा है भाई? वेग दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, यम द्रव्यमान की एक वस्तु को की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यम द्रव्यमान यहां पर क्या दिया है? यम दे रखा है। और गतिज ऊर्जा कितनी दी है भाई? गतिज ऊर्जा दे रखा है 25 जूल। अब जरा बताओ यहाँ पर, तो सबसे पहले के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, और इसका मान कितना दिया है? 25। 1/2 द्रव्यमान का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यम गुणे भी का मान कितना दिया है? 5 गुणे 5, 5 5 25, और यम का मान 2 kg। अभी जो खोज रहे हैं मिला नहीं है, तो क्या करेंगे? अभी तो यम का क्या नाम है, यम का मान मिला है 2 kg। अब क्या करेंगे हम? अब पूछ रहा है इसकी गति को 2 गुनी कर दी जाए। इसकी गति को 2 गुना कर दिया गया है, तो गति कितनी थी इसकी? 5 मीटर पर सेकंड थी, तो अब उसी को कितना कर दिया जा रहा है? 10 कर दिया जा रहा है। तो गति कितनी अब कर दे? 2 गुना किसका? पहले का। अगर हम इसको v1 माना तो v1 अर्थात 2 गुणे 5, इसका मतलब 10। अब कह रहा है, अब सवाल समझिए, पहले ये दिया था यम का मान ना पता था, हमें जब यम का मान पता हुआ तो कहा वेग 2 गुना कर दो, उसके बाद से हमें गतिज ऊर्जा निकाल के दिखाओ। तो आपने क्या कर लिया? हाफ mv स्क्वायर, तो 1/2, और यम का मान 2 और v का मान 10 गुणे 10, 2 से 2 कट गया, कितना आया? 100 जूल। तो उत्तर आपका क्या होगा? 100 जूल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। और जरा देखिएगा ऑप्शन को, देखिएगा तीसरा ऑप्शन है 100 न्यूटन। अरे बकलोल, कैसे 100 न्यूटन होगा? इसका उत्तर क्या होगा? जूल। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और अगर बात कर रहे हैं तो 50 न्यूटन नहीं होगा, 100 न्यूटन नहीं होगा, 100 जूल बचा और 50 जूल बचा। 2 ऑप्शन है, तो आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। तो 100 जूल आया, तो ऑप्शन नंबर ए। तो कभी कभी ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन में कोई और जूल की जगह कोई और दे दिया होता, तो बिना लगाए आपका काम बोलिए बन जाता। हाँ, बन जाता। ठीक है ना, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपके लिए अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्या भाई? कह रहा है कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? पृथ्वी की ओर, यह है आपकी पृथ्वी, और पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिर रही है, तो इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण की ओर गिर रही है। इसका मतलब उसका वेग में क्या होगा? वृद्धि होगा। और एक चीज हम आपको बता दें, जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो वेग में वृद्धि होता है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा कम होती है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है। इसी को हम कहते हैं स्थिर रहती है। और यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज प्लस गतिज। स्थितिज प्लस गतिज। इसका मतलब होगा क्या इस प्रश्न का उत्तर? कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि नियत रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, और ये सब चीजें आपको थियरी से समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा, ये तो कितनी बार क्वेश्चन आया था, कल कराए थे अभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। फिर से क्वेश्चन क्या है? 1 kg की एक वस्तु को कितनी बार कराएं? यम का मान 1 kg। जरा बताइए सभी लोग कराए हैं कि नहीं? कमेंट में बताइए क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं?
कह रहा ऊंचाई 30 मीटर है, ऊंचाई 30 मीटर ले लो भाई। और कह रहा है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बताओ, हमें कार्य बताना है, कार्य बताना है। और जरा देख लिया जाए जी का मान कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कभी जी का मान देख लेना चाहिए 10 दिया है कि 9.8 दिया है, नहीं देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आंसर आपका नहीं आएगा। तो जरा बताइए कि जब हम 1 केजी वस्तुआ को उठा रहे हैं 30 मीटर तक तो स्थिति में आ जाएगा, तो जब स्थिति में आ जाएगा तो हमारे जो किया गया करवा है किस में बदलेगा, स्थितिज ऊर्जा में। किस में बदलेगा, स्थितिज ऊर्जा में। और यही होता है mgh। तो जरा देखो भाई m का मान कितना 1, g का मान कितना 10, h का मान कितना 30, कितना आया 300 क्या जूल। तो कार्य किया कितना किया गया 300 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेशन वाला है, तो कह दीजिए काहे करा रहे हैं, ताकि समझ में आ जाए आपको और फिर गलती ना हो। कभी भी वस्तु उठाए तो आप उसको उठा दीजिएगा और उसका आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, करा 10 केजी की एक वस्तु को, अरे देखिए जरा ये क्या पूछ रहा है, रेलवे ने दो बार क्वेश्चन पूछा है। देखो भाई द्रव्यमान कितना दिया है 10 केजी दे रखा है, वेग कितना दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, ये हाफ mv स्क्वायर होता है 1/2 गुणे 10 गुणे वेग 5 गुणे 5, 2 5 10, 5 तिहाई, पांचों का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125 क्या जूल। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 125 जूल। कितनी बार पूछोगे रेलवे ये वाला क्वेश्चन, लड़कों को तो अब तैयार हो गया है। तो 125 जूल कौन सा उत्तर, पहला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना ये सब, और खूब देखिए रिपीटेशन खूब किया है, अभी तो और बार रिपीटेशन किया, उन सब क्वेश्चन को दिखा नहीं रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाइए जरा देखिए, इतनी बार पूछा है कि क्या बताएं। ठीक है, लेकिन चलिए आपका तैयार हो रहा है ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा सुनिएगा। 3 केजी की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जा रही है। एक बंदूक है और एक क्या है गोली। बंदूक कितना है 3 केजी का है और गोली कितना है 40 ग्राम का। इसको हम कर सकते हैं ना 3000 ग्राम। अरे भाई 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 3 केजी में 3000 ग्राम। तो एक बंदूक से गोली दाग रहे हैं तो क्या होगा, अब कुछ तो होगा। तो वेग कितना दे रखा है भाई, वेग कितना दे रखा है 180 मीटर प्रति सेकेंड। किसका वेग, गोली का वेग। तो ये बताइए हम गोली को दागेंगे तो गोलियां की गति तेज है, और ये बस जो हम बंदूक है वो पीछे ना आती है। जब ऐसे दागते हैं तो पीछे हल्का सा आती है ना, तो ये जो हल्का सा पीछे आ रही है तो यही क्या है, इसके वेग में ऋणात्मक दर है, या ऋणात्मक कमी हो रही है। तो कहा जाता है जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है भाई, कि गोली चलने से पहले का गुणे दूसरे का मतलब बराबर, संवेग होता है बराबर। तो m1 v1 बराबर m2 v2। लेकिन यही v1 ऋण हो गया है। जरा समझिए भाई बात को, क्यों ऋण हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि जब हम बंदूकिया से गोली दाग रहे हैं तो गोलियां गति के कारण आगे जा रही है, अब बंदूक पीछे आ रही है। तो ये हो गया 3 गुणे पीछे आ रही है तो माइनस भी हो गया। कर सकते हैं ना, इसका वेग अगर माना भी तो माइनस की दर से पीछे आ रही है और ये आगे जा रही है। तो इसका जरा बताइए कितना 40। ये 3 नहीं भाई, ये 30,000 है, सॉरी 3000 है। तो 3000 गुणे भी और v2 मान 180। अब जरा बताओ, इससे इसको काट दिया और क्या करा, उसके बाद से 2 दूना 4, 2 15 इतना। तो ये माइनस भी बराबर कितना हो गया भाई, माइनस भी बराबर 18 दूना 36 बटा 15। अब देखिए आपका क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था भाई, यही ना पूछ रहा था। तो आपका आया है, अब इसको जरा सब काट दीजिए। तो 15 दूना 30 और ये माइनस है ना, तो 15 दूना 30 और ये कितना आया है
6 तो 15 60 हो जाएगा, 15 चौको 60 माइनस 2 माइनस है ना, तो माइनस 2.4 क्या मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, तो आपका उत्तर कौन सा भाई, सी वाला। अब देखिए जरा सा समझिएगा बतिया को, आपको बेगवा यहाँ ऋणात्मक जो दिख रहा है वही बंदुकिया जो पीछे आ रही है वही बंदुकिया की गति है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आया? समझना क्या है, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बता दे रहे हैं कि जब बंदूक से हम गोली दागेंगे तो गोली में गति है, वो आगे जाएगी, और गोली का द्रव्यमान कम है तो उसका वेग क्या होगा, अगर द्रव्यमान कम है तो वेग बढ़ेगा। याद रखे रहिएगा कि द्रव्यमान कम है तो वेग बढ़ेगा। ठीक है ना, तो आगे जाएगी, अपन दुखिया तुरंत पीछे आएगी तो उसकी गति कम होगी, और संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे तो इसी का वेग कम होगा, और हमने द्रव्यमान रख दिया और दूसरे गोली का द्रव्यमान रख दिया, उसका वेग रख दिया, इसका द्रव्यमान दिया था, हल कर दिया, बंदूक की गति मिल गई भाई। ये बंदूक की गति है जो पीछे आ रही है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपको मिल गया ना, सी है। ठीक ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, अब कभी भी क्वेश्चन आए तो आप भी बंदूक उठाइएगा और उस क्वेश्चन को दाग दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये धरती से टकरा रहा है, क्या टकरा रहा है, आइए देखते हैं। कर धरती से टकराने के तुरंत पहले जरा समझिएगा, अभी धरती पर टकराया नहीं है। अगर ये धरती मान लेते हैं तो हम यहां से फेंक रहे हैं, अभी धरती पर टकराया नहीं है। तो अभी धरती पर अगर टकराया नहीं है तो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अगर हम यहां से वस्तु छोड़ेंगे और धरती पर टकराना हो तो गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन वही जब धरती पर टकरा जाएगी तो वही गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है। यही इसमें काम करेगा भी। जरा सवाल देखते हैं। करा 2 kg द्रव्यमान, ये हम कितना है भाई, 2 kg। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितनी है, 400 जूल। ठीक है, और किस ऊंचाई से गिराया गया था, ऊंचाई पूछ रहा है, और क्या कर रहा है, जी का मान 10 दे रखे हैं। ठीक है, अब जरा सा समझिए, अभी हमने क्या बोला, अभी हमने थियरी समझा डाला कि जब यहां से हम वस्तुओं को गिराएंगे तो जब तक जमीनिया के पहुंचने से थोड़ा सा पहले गतिज ऊर्जा में होगा, अब वही गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, और गतिज ऊर्जा कितना दिया है भाई, 400 जूल। तो 400 बराबर m का मान 2, g का मान 10 और h का मान ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, ये इससे कटा 20। अरे भाई ऊंचाई कितनी आई, जरा बता दो सभी लोग मिल करके, कितनी आई, 20 मीटर। तो 20 मीटर कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। ट्रिक कर दीजिए। समझ में आया? समझना क्या है इस सवाल में, इसका निचोड़ निकालिए। तो निचोड़ इसका यह है कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर से गिराएंगे, जमीन से पहुंचने से थोड़ा देर पहले वो गतिज ऊर्जा में होगा, और जो जमीन पर पहुंच जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। सवाल को रख करके मान दिया रहेगा, लगा लेंगे। ठीक ना, ये प्रश्न समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बताइए कि समझ में आया। चलिए, नहीं आया तो भी बताइए, समझ में नहीं आया बिल्कुल हम बताएंगे, फिर से सवाल बनाएंगे, फिर सवाल को लाएंगे और फिर आपके लिए बताएंगे। ठीक है ना, ताकि आपका एग्जाम जरूर निकले इस बार। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है भाई। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। फिर देखिए क्या कर रहा है, 70 kg के भार को उठाने पर फिर ये भार उठाया, कोई बात नहीं, इस बार आप भार उठाइएगा। फिर देखिए रेलवे ग्रुप डी में है 9800 जूल इसकी ऊर्जा है। तो जो इसकी जो ऊर्जा है वो कितना है, 9800। ऊर्जा कितनी है, 9800 जूल। और कह रहा है कि कितनी ऊंचाई तक उठाया जाए, ऊंचाई पूछ रहा है। और जी का भी मान कुछ दिए हो कि नहीं भाई, तो जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या करेंगे आप जरा बताइए क्या करेंगे। तो कह रहा है 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल का ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जब हम उठाएंगे तो कुछ ऊंचाई तक आएगा, कितनी बार बताएं, यहाँ रुक जाएगा। तो स्थिति और स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, तो भाई जरा बताओ हमारे स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा,
स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा भाई, mgh। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी है 9800, m कितना है 70, g कितना है 10, h कितना है पूछ रहा है। काटो, इसको काट दिए कि नहीं, और इसको काटो, 7 कन्नम 7, 2 7 चौको 28, h का मान 14 ना। तो सवाल कहाँ गया भाई, h का मान 14 मीटर। उठा दो ऑप्शन नंबर ए, तुरंत उठा दो ये ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है ना। तो यही सवाल पूछ रहा है। देखिए कभी इधर घुमा रहा है, कभी उधर घुमा रहा है, लेकिन सवाल से बता दीजिए कि हम घूमने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, समय कितना है 2 सेकंड है। कार्य कितना कर रहा है, कार्य कर रहा है ये W कितना भाई कर रहे हो, कार्य कर, कहाँ गया भाई कार्य, 1000 जूल, ठीक है। अब उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा बताओ, ये ऊर्जा बतानी, इसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा बतानी है। अभी बताए W दिया है, T दिया है, खर्च की गई ऊर्जा बतानी है। इसका मतलब हुआ हमें शक्ति बतानी है, और शक्ति क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। और कितनी बार इसको बताए हैं, कार्य है 1000 जूल और समय है 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 2 25 10 500 वाट, वाट ना, क्यों, क्योंकि जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड ही इसका मात्रक होता है, किसका, जूल प्रति सेकेंड शक्ति का मात्रक होता है, ठीक ना। या इसी को हम कहते हैं अगर कार, और अगर कार्य की बात यहां पर कभी कभी ना, पहले उत्तर देख लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या है 500 वाट, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये जो जूल प्रति सेकेंड को ही हम कहते हैं वाट, इसी का बड़ा मात्रक होता है किलोवाट, होता है कि नहीं होता है। और अगर कार की बात इसी से मैं बता दें तो कार का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, अर्ग, वाट इंटू सेकेंड, किलोवाट इंटू घंटा, होता है कि नहीं होता है। व्यापारिक मात्रक किलोवाट इंटू घंटा है कार्य का, इसका व्यापारिक मात्रक क्या है भाई बताओ जरा सा, हार्स पावर, और हार्स पावर, और एक हार्स पावर में 746 वाट होता है, ठीक है। तो ये सब इतना जान गए तो इस प्रश्न का उत्तर भी तो मिल गया होगा। कौन सा मिला भाई, यहां पर हम लिखे नहीं ऑप्शन, प्रश्न क्या था, हाँ 500, ऑप्शन नंबर 81 है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये शब्द एकदम नोट करते रहिएगा। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है और समझ में आ रही है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं। और टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट में आकलन करिए। जब तक एक बार टेस्ट नहीं देंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपका आकलन क्या है, आप सही जगह पर पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, इतना ज़्यादा जरूरी है। कई लोग लड़के पूछते हैं हमसे कि बताइए टेस्ट दें पहले कि पढ़ें, हम कहते हैं आप पढ़ते रहो लेकिन टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है ना। तो टेस्ट देते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरावट के दौरान कौन सी ऊर्जा होती है। अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, कितना बार बता चुके हैं, अगर मुक्त रूप से गिर रही है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा के बारे में ये बताए थे कि सदैव क्या होती है, धनात्मक। ये भी एक पॉइंट है, रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन। तो गतिज ऊर्जा होती है सदैव धनात्मक, और मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ए, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। जरा बताओ, वेग को कह रहा है 4 गुना कर दो, तो पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। ए महाराज हमको जरा ये बताइए, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। जब ऊंचाइया में कुछ ना कुछ फेर बदल करते, ऊंचाई को बढ़ाते घटाते तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता ही मनबो करते। जब वेग में परिवर्तन कर रहे हो तो k बराबर होता हाफ mv², तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अगर यही प्रश्न पूछे होते तुम कि वेग अगर 4 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो वेग का 4 गुना तो 4 का 16, तो 16 गुना हो जाएगा। लेकिन तुम पूछ क्या रहे हो कि वेग को 4 गुना कर दें, स्थितिज ऊर्जा बताए,
क्या लग रहा है कि लड़के भरम जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मारेंगे? स्थितिज ऊर्जा में रत्ती भर का परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रश्न क्या है कि स्थिति कि किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो स्थितिज ऊर्जा में रत्ती भर का नहीं फर्क पड़ेगा। ऊंचाई में कुछ किए होते तो कुछ मानते भी, गतिज ऊर्जा में फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है, आते हैं भाई। ठीक है, साइकिल चलाते समय ऊर्जा को किस प्रकार रूपांतरण किया जाता है? अरे भाई एकदम इसको याद कर लीजिए। साइकिल चलाते समय जो पेशी ऊर्जा होती है वही हमारी गतिज ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाती है। याद कर लो इसको कि पेशी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है बी। इसको याद कर लीजिए कि अगर साइकिल चलाएंगे तो पेशी ऊर्जा हमारी गति के रूप में काम करेगी। क्यों? क्योंकि साइकिल में गति हो रही है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जरा सा देखिए। कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाए तो ये वस्तु यह भूमि को जब छूती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? अभी देखिए, किसी वस्तु है, ये है वस्तु, अभी इसको बताए हैं जमीन ये है आपका, और यहां पर अभी ये जमीन को छू ही रही है। तो ये बताइए, अभी हम आपको एक सवाल बताए हैं कि अभी जब वो जमीन को छूने ही वाली है तो इस समय इसके अंदर गतिज ऊर्जा है। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? बोले है ना। और जब छू देगी, जमीन पर आ जाएगी तो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा, अपनी स्थिति के कारण। तो इस समय लेकिन उस वस्तु में गतिज ऊर्जा है, तो ना कंफ्यूज होना। तो मारना क्या? किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर जब गिराया जाता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा भाई? गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी मारना। ठीक है, चलते हैं। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला कितनी बार बताया यार, है ना। अगला है, कह रहा है किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को क्या कहते हैं? अरे यार क्या कहते हैं? ऊर्जा। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा हम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। ठीक ना। और 1 जूल बराबर होता है, एक और बात आते हैं, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ये मात्रक भी याद रखे रहिएगा। ठीक ना। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ये भी याद रखे रहिएगा। ठीक ना। तो ये सब आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कब कौन सा क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में कुछ भरोसा नहीं है ना। आप देखते होंगे बड़ी छोटे छोटे से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ कैसा होता है? ऋण आवेश क्वेश्चन पूछा है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? विद्युत उदासीन क्वेश्चन पूछा है। हर एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है कि नहीं। तो आपको सभी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा जो रिलेट करती हैं आपसे, जो आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि यम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4 गुना ऊंचाई पर लिया जा रहा है। ऊंचाई कितनी कर दी गई है? 4 गुना। तो ए महाराज स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है। तो ई बताइए, स्थितिज ऊर्जा जो P बराबर होता है वो होता है mgh। तो P H के डायरेक्टली समानुपाती है। अगर H को हम 1 गुना करेंगे तो P भी 1 गुना होगा। H बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। H 2 गुना तो P 2 गुना। H 4 गुना तो P 4 गुना। H 4 गुना तो P 4 गुना। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो ऊंचाई पर निर्भर कर रही है। तो भाई क्या होगा? 4 गुना यानी 4 mgh। 4 गुना किसकी? स्थितिज ऊर्जा की ना। अरे भाई 4 गुना स्थितिज ऊर्जा की, तो वही ना होगा। हाँ 4 mgh। ऑप्शन नंबर ए, ये है ना ऑप्शन। हाँ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार परिवर्तन होता है? अरे यार इसको स्थितिज ऊर्जा आपको भी पता है। बारिश के दौरान
बारिश के दौरान जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वही किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना। तो आप इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। और जो वर्षा की बूंदें होती हैं उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए कुछ तो आप क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन तो आप सोच करके कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कि कौन से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, जरा बताओ। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण बताओ। वहां पर देखो कौन सी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नजर आ रहा है। हाँ, पहला नजर आ रहा है कि नहीं, घर पर एक छतरी रख, घर की छत पर रखिए एक ईंट। अरे भाई छत पर एक ईंट रख देंगे तो स्थिति न है, तो उसमें एक विशेष स्थिति आकार है कि नहीं है, तो स्थिति ऊर्जा है। पहले में बिल्कुल है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, अरे भाई कितना बताएं, संपीड़ित स्प्रिंग में है कि नहीं स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल है। पता है कि नहीं बताएं, संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा है, बिल्कुल है। घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है तब भी है, संपीड़ित स्प्रिंग में तब भी है। और जब जल आपूर्ति प्रणाली के लिए ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी, आपको बताए थे, जरा यही समझिएगा, बांध बना करके, ठीक ना, जब हम जल को रोकते हैं, बांध बना करके जल को रोकते हैं, तो उस समय हमारी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। तो सभी में है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे भाई, सभी में है, तो डी मारिए, डी है सभी में। ठीक है ना। और ये पहले भी बताए थे, तो अब क्या बता रहे हैं, उसमें थियरी के रूप में बताए थे। ठीक है। चलिए अब बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी को टरबाइन से घुमाया जाता है। जरा प्रक्रिया समझिए। जब बांध बनाकर जल को जलाशय में रोका जाता है, जरा समझिए, इस समय इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। जब इसी को हम टरबाइन पर गिराते हैं, टरबाइन पर गिराते हैं, तो कौन सी ऊर्जा हो जाती है, गतिज ऊर्जा। और यही गतिज ऊर्जा किस रूप में हमको मिलती है, विद्युत ऊर्जा। प्रक्रिया समझ में आई अब। जब हम बांध बना करके जल को रोके रखते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, और जब उसी पनिया को टरबाइन पर गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा होती है, और वही गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, थियरी आप समझ लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्या पूछ रहा था भाई। अब प्रश्न पर आ जाते हैं कि करा एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन पर बहने वाले पानी को टरबाइन से घुमाया जाता है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का है यहाँ पर, कहता है गतिज ऊर्जा किसमें बदलती है, तब हम मारते विद्युत ऊर्जा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ देखिए जरा सा, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला, दिमाग वाला। एक लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है। गैस है, ठीक है, गुब्बारे में, ठीक है, ये है आपका गुब्बारा। इसको ये छोड़ रहा है ऊपर। जरा बताओ, ये ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊंचाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, शांत से समझिएगा। गुब्बारा है, गैस भरे हैं, छोड़ देंगे तो गुब्बारा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलिए जाएगा। ऊंचाई बढ़ेगी कि नहीं, बोलिए बढ़ेगी। तो ऊंचाई किस पर निर्भर करती है, तो कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। तो P H के समानुपाती होती कि नहीं, बोलेंगे हाँ होती है। तो जब H बढ़ेगी तो P बढ़ेगी कि नहीं, आप बोलेंगे बढ़ेगी। तो मारिए ना, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। कौन सा ऑप्शन है, डी, बढ़ती है। क्या सोच रहे हैं, नहीं समझ में है। कह क्या रहा है कि जब गुब्बारे में गैस भरेंगे तो ऊपर जाएगी, तो जब ऊपर जाएगी तो ऊंचाई बढ़ेगी, जब ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है, तो जब ऊंचाई बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यार ऑप्शन नंबर डी मारो, समझे कि नहीं। अगला
अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, देखिए सेंस वाले क्वेश्चन है ये सब, ठीक ना, ये सेंस वाले क्वेश्चन है और थियरी को समझे रहेंगे तो मारेंगे एकदम, है ना। अगला, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती, अभी बंदूक से गोली चलवाए हैं, चलवाया ना, चलिए फिर से चलाइए। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की ऊर्जा में क्या होगा? अरे अभी यहां पर बताए थे हम, जब हम संवेग संरक्षण का नियम बता रहे थे तो हम बोले हैं कि गोलियां को जब दागेंगे तो गोलियां जाएगी आगे, अब गोलियां में द्रव्यमान का है कम है तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, अब बंदूक में द्रव्यमान ज्यादा है गोली की तुलना में तो इसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, कम होगी कि नहीं। अब क्या कह रहा है प्रश्नवा आपका, क्या है, गतिज मिल तो गया, आपका उत्तर ही मिल गया, गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोली से कम होगी, ठीक है ना। तो हम आपको ये बता चुके हैं, ठीक ना। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, गोली से कम, ऑप्शन नंबर डी। इस पर सवाल भी बता चुके हैं, ये तो केवल थियरी था, उसी समय हम आपको थियरी समझा दिए हैं, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम भी बता दिए थे उसमें। चलते हैं अगले पर, अगला और लास्ट, और इस तरीके से ऊर्जा खलास खत्म, ऊर्जा एकदम आपका खत्म। अरे आपका ऊर्जा नहीं, ऊर्जा चैप्टर खत्म। अब ऊर्जा चैप्टर के बाद से आपको बताएंगे द्रव्यमान, और अभी तक हम आप सभी को बता देते हैं जो टोटल जो 3 सीरीज ऊर्जा का और 2 सीरीज उधर जो लेकर के आए हैं, इन 3 2 5 से 6 सीरीज में हम आपको 350 प्लस सवाल समझा चुके हैं, और हर एक सेक्शन में 20 से 30 क्वेश्चन है, लेकिन जितने भी रिपीटेशन है सबके सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड करके आपको समझाया जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो लाइक एक बार जरूर बनता है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, और नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जाइए, फिर एक बार आप सवाल को देखिए। नो डाउट हम भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन समझा रहे हैं, उसके बाद से अगर आपको न समझ में आए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें नहीं आ रहा है, हम और मेहनत करेंगे, थोड़ा और समझेंगे सवाल को, फिर आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए। लास्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? अरे मेरे भाई, साइकिल को चलाते समय भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, रासायनिक नहीं, सीधा सीधा लिखा रखा है, रासायनिक ऊर्जा नहीं उत्पन्न होती है। ए वाला मारिए, ए वाला आपका सही है, ठीक ना। तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका ऊर्जा वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप भी एक बार ऊर्जा लगा दीजिएगा इस क्लास को शेयर करने के लिए, और दोस्तों जो भी क्वेरी हो, आपको जो भी चीजें हो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक ना, बेहिचक। और आपकी जो थियरी वाली क्लास है वो शाम को 8 बजे चलती है, और जो ये वाली क्लास है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्लास है ये सवेरे 6 बजे चलता है, ठीक ना। और मैथ की भी क्लास आपको शाम को 4 बजे मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।